न जाने क्यों आज मेरी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई आने वाला है। हर पल ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और मुझसे कह रहा है कि जैसा तुमने कर्म किया था ना, वैसा ही तुम्हें फल मिला है। यह आवाज़ें मुझे कोई और नहीं बल्कि मेरे अंदर का ज़मीर दे रहा था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी। मुझे आज भी याद है जब पिताजी ने मुझे अभय के साथ एक पार्क में देख लिया था और उसी वक्त मुझे घसीटते हुए वे घर ले गए थे और फिर मुझे बहुत डांटा और कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन बाद में पिताजी और माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी कि बेटी, इंसान को कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से बाद में उसे पछताना पड़े। लेकिन उस वक्त पापा की ये बातें, उनका ये समझाना मुझे बुरा लग रहा था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है और मैं भी उसी अंधे प्यार में अंधी हो चुकी थी। मेरे सर पर हर वक्त अभय के प्यार का नशा चढ़ा रहता था, मानो जैसे मेरे रोम रोम में अभय का प्यार बसा था। मैं अभय के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। और एक दिन जब मुझे ये पता चला कि पिताजी ने मेरी शादी की बात किसी जमींदार के बेटे के साथ तय कर दी है, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अभय के लिए घर छोड़ दूंगी। मैंने घर वालों की नज़र में बचते बचाती अभय को ये खबर भिजवा दी कि मेरी शादी जमींदार के बेटे से हो रही है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुमसे ही शादी करूँगी। और एक दिन मौका पाकर हम घर से भाग गए और मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी कर ली और इस तरह से हमने अपना एक नया आशियाना बनाया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शायद ये खुशियाँ चंद दिनों की थी, क्योंकि अब हर रोज़ घर में नया बखेड़ा खड़ा होने लगा था। अब तो अभय शराब भी पीने लगा था और जो भी कमाता था वो सब शराब में उड़ा देता। रोज़ शराब पीकर घर पर आता और मुझे बेदर्दी से पीटता और ऐसा लगा मानो मेरी खुशियों को ग्रहण लग गया हो। मुझे अभय की हकीकत का पता चलता गया। फिर अभय भी खुलकर सामने आने लगा। मैं रोज उसके जुल्म का शिकार होती रही। मैंने जो काम किया था उसके बाद भी मेरे लिए हर रास्ता बंद हो गया था। मैं किस तरह से, किस मुंह से अपने पिताजी को अपना मुंह दिखाती, कैसे अपने घर जाती, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने ही उनकी बात नहीं मानी थी। शायद उसी का नतीजा है कि मैं ये सब भुगत रही हूँ। सही कहते हैं लोग, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद ना मिले, जब तक बड़ों का आशीर्वाद ना मिले, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। एक बार जब मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी तो वहाँ पर मैंने अभय को एक लड़की के साथ देखा, मगर अभय मुझे नहीं देख पाया था। अभय उस लड़की से कह रहा था, पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये कह रहा हूँ। ये सब सुनकर मानो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। तब मैंने उसे अच्छी तरह जान लिया। मैं उससे तभी सही तरीके से परिचित हुई थी। तब मुझे पता चला कि वो शराबी तो था ही, पर ना जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां उसके जैसे लड़कों की शिकार हो जाती और दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मैं हूं, मैं ये समझती रही। मुझे अभय जैसा सुशील पति मिला है, मैं ऐसा सोचती थी, पर मेरी बदनसीबी तो देखो।
जिस पर मुझे गर्व था वो ही मेरे लिए श्राप बन गया था। जो मेरे लिए भगवान था वो असलियत में राक्षस था, जिसके फैलाए हुए जाल में मैं फंस गई। मैंने अभय को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उल्टा मुझे ही मारने लगा। ये सब सह कर भी मैं चुप थी। अभय तो कमाए गए सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देता था, जिसकी वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। और उसे हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने नौकरी कर ली और ये फैसला कर लिया कि मैं अभय से दूर अलग घर लेकर रहूंगी। और मैंने यही किया। अब अभय से दूर रहकर मैं थोड़ी बहुत तनाव मुक्त रहने लगी थी, खुश रहने लगी थी। पर अभय से मेरी चंद खुशियाँ भी देखी नहीं गई और उसने मेरा जीना हराम कर दिया। अब तो उसने हद ही कर दी थी। वो शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने मेरे दफ्तर में आने लगा था और वहाँ आकर हंगामा मचाने लगा, जिसकी वजह से दफ्तर के लोग परेशान हो गए थे। और एक दिन बड़े बाबू ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि आपकी वजह से सारे दफ्तर के लोग परेशान हैं, जिसके मेरे पास शिकायत आई है और मुझे मजबूरन आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा। और इस तरह मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मैं अभय के जुल्मों से इस कदर परेशान हो गई थी कि अब मेरे पास सिवाय उसके तलाक लेने के कोई रास्ता ही नहीं था। और मैंने अभय से छुपते छिपाते कोर्ट में अर्जी लगा दी और एक दिन अभय से मेरा पाला छूट गया। हमारा तलाक हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना माँ बाप, ना बहन भाई और ना ही जिंदगी भर साथ देने वाला पति। सबके होते हुए भी अब मैं मानो अनाथ और बेसहारा हो गई थी और अब सारी जिंदगी तन्हा काटनी थी। ये सच है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, पर आज के दौर में सच्चा प्यार करने वाले हर किसी को नहीं मिलते। मैं प्यार में शायद इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं भूल गई थी कि मेरे माँ बाप मुझसे पहले इस दुनिया में आए हैं और कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की खुशियों और कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बल्कि वो अपने बच्चों को मुसीबत से दूर रखना चाहते हैं। वो हमसे ज़्यादा दुनिया को जानते हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, इसलिए वो हमें उन रास्तों पर जाने से रोकते हैं जो गलत है। हर लड़की की तरह मैंने भी सब कुछ पा लेने का सपना देखा था और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, पर उसे पूरा करने का जो तरीका मैंने अपनाया था वो गलत था। कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि वो तन्हा जिंदगी गुजारे, मगर जो कदम मैंने उठाया वो कदम उठाने वाली हर लड़की शायद मेरी ही तरह यही कहती होगी कि मैं तो सब रिश्तों को तोड़कर रिश्ता बनाना चाहती थी और मैं अकेली रह गई।